हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं DTFT के कुछ न्यूमेरिकल्स। डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म DTFT। आपको पता है कि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म पीरियोडिक या अपीरियोडिक सिग्नल्स की होते हैं जो डिस्क्रीट होते हैं टाइम में। और कोई भी सिग्नल जो डिस्क्रीट होता है टाइम में उसको इस तरह XN के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म को कैपिटल X इन द ब्रैकेट e⁻j⍵ के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखना, डिस्क्रीट सिग्नल्स के लिए हमेशा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। DTFT निकालने के लिए ये एनालिसिस इक्वेशन यूज की जाती है। अब देखो, अगर XN कोई फंक्शन है तो उसका DTFT कैसे निकालते हैं? दिस इज इक्वल टू समेशन NS फ्रॉम -∞ टू ∞ XN इंटू e⁻j⍵n। तो ये इक्वेशन को यूज करके आप किसी भी XN सिग्नल की DTFT निकाल सकते हो। आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक्चुअली रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स ही यूज करने हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को एनालिसिस इक्वेशन कहते हैं। और इनवर्स DTFT क्या होती है कि अगर कोई हमें DTFT पता हो, हमें पता करना हो कि वो किस सिग्नल की DTFT है, तो हम इनवर्स DTFT यूज करते हैं और उसमें हम सिंथेसिस इक्वेशन नाम दिया गया है इस इक्वेशन को। मतलब कि अगर DTFT किसी सिग्नल का दिया है तो उसका सिग्नल फाइंड करना है तो XN इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल फ्रॉम -π टू पाई DTFT इंटू x e⁻j⍵n d⍵। तो ये सिंथेसिस इक्वेशन है। याद रखो, एनालिसिस इक्वेशन में e⁻j⍵n था और सिंथेसिस इक्वेशन में e⁻j⍵n है। यहां पर इंटीग्रल साइन है और 1/2 पाई से मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहां पर लिमिट्स आपने याद रखनी है, -π टू पाई है। इसको तो चाहे तो आप 0 to 2 पाई भी ले सकते हो। कंडीशन ये है कि ये एक वन टाइम पीरियड की होनी चाहिए। इट मीन्स यहां पर जो लिमिट्स है उसकी ड्यूरेशन 2 पाई होनी चाहिए। चाहे तो 0 to 2 पाई ले लीजिए या -π टू पाई ले लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस जो आपको पता होनी चाहिए, DTFTs जो आपको पता होने चाहिए। आपको पता है कि डेल्टा n एक इम्पल्स सिग्नल है, तो अगर हमें इसका इंटू XN करते हैं, इसका DTFT, सपोज हमारा सिग्नल ये हो XN इंटू डेल्टा n, ठीक है, ये टोटल सिग्नल है, तो इसका DTFT क्या हो जाएगा? XN, लेकिन उसकी वैल्यू n के लिए हमें पुट करनी पड़ेगी n इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू 0 कहां से आया? ये डेल्टा के साथ जो ब्रैकेट है डेल्टा n, इसको आप 0 पुट करो तो हमें मिलता है n इज इक्वल टू 0। मतलब XN इंटू डेल्टा n का DTFT XN ही होता है, लेकिन at n is equal to 0। और इसी तरह अगर हमारा गिवन फंक्शन हो XN इंटू डेल्टा n माइनस n नॉट, सेम तरीके से आप DTFT फाइंड करोगे। कैसे? इस ब्रैकेट को आप 0 कर दो तो n माइनस n0 इज इक्वल टू 0, तो हमें मिलता है n इज इक्वल टू n0। तो अब हम कहेंगे कि इनका DTFT होगा XN, लेकिन अब आप पुट कीजिए n की वैल्यू n नॉट। सो XN एट n इज इक्वल टू n नॉट इज अ DTFT ऑफ दिस एंटायर सिग्नल। इस फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा आपको याद रखना है a⁻n इंटू u ऑफ n का। आपको पता है कि u ऑफ n मतलब कि ये सिग्नल ये बताएगा कि ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। un इस सिग्नल के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट नहीं करता, इसकी वैल्यू 1 ही होती है। ठीक है, तो यहां पर ये इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? 1/1 - a इंटू e⁻j⍵। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। लेकिन ये कब ट्रू है? व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इज लेस देन 1। इसके लिए ये यूज करना है आपने। ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखिए, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्रॉपर्टी। अगर कोई XN सिग्नल है और ये उसका DTFT है तो n इंटू XN का DTFT क्या होगा? इसके लिए आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करोगे। n इंटू XN का DTFT क्या होगा? आपने जो XN का आपको DTFT पता है तो आप इसका n इंटू XN का DTFT लोगे j इंटू डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा d/d⍵ ऑफ e⁻j⍵, सॉरी x इंटू e⁻j⍵। इट मीन्स n इंटू XN का DTFT क्या होगा? j इंटू डेरिवेटिव ऑफ XN's DTFT, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। सिर्फ j से मल्टीप्लाई करना है और इसके DTFT का डेरिवेटिव लेना है। कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गुड बाय स्टूडेंट्स।